मगर उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ कायम करने के बजाय एक नाइंसाफी पर मबनी फैसला दिया। और आज फिर हम देख रहे हैं कि उसी रविश पर जो है अदलिया कायम है और लोगों का भरोसा अदालतों पर से उठ रहा है, खत्म हो रहा है। हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को खत्म किया जा रहा है। और ज्ञानवापी मस्जिद जिसके ताल्लुक से 1836 में बाज़ाब्ता ये फैसला हो चुका, अंग्रेजों के जमाने में ये फैसला आ चुका कि वहां पर मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी, मगर उसके बावजूद ये संगी दहशतगर्द खुलेआम झूठ को फैला रहे हैं। और ये दावा किया जा रहा है कि कोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट ही गलत तरीके से किया, जबकि कोर्ट को ये केस को एक्सेप्ट करने का अधिकार ही नहीं था। 1991 वर्शिप एक्ट के तहत गलत तरीके से इस केस को जो है एडमिट किया गया, जबकि ये केस एडमिट करने के लायक ही नहीं था। यहाँ पर अदलिया के अंदर भी हमको ऐसा लग रहा है कि संगी जहनियत काम कर रही है और ये संगी जहनियत का जो है पूरे मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है। और अपने हाथ की आवाज को हमेशा बुलंद रखिए और मैदान में अपने सीने के साथ रहिए। भीड़ दिखाने की आदत हमारे अंदर जो है तो पैदा नहीं होना चाहिए। हम सामने रहेंगे। अगर जुल्म होता है तो बहरहाल जो जुल्म कुरान कहता है जितना तुम पर जुल्म किया गया है उसका जवाब देने का हक तुमको हासिल है, वैसा जवाब देने की तैयारी हम रखें इंशाअल्लाह। हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं। खामोश ज्ञानवापी मस्जिद के हवाले से, खामोश अज़ानें हैं तेरी बादे शहर में बाबरी मस्जिद के हवाले से। और अभी मंसूबा ज्ञानवापी मस्जिद का वैसा ही है, फाउंटेन निकल आता है वजू का। माजी की जो जितनी मस्जिदें हैं मुस्लिम हुक्मरानों के दौर में जितनी मस्जिदें बनी, हर मस्जिद में वजू का एक हाउस होता था और उसमें एक फाउंटेन होता था। यही फाउंटेन यहाँ मिला और यहाँ जाकर जो तो शिवलिंग हो जाता है। मैं तो ऐसे जजेस के जहनियत के ताल्लुक से, उनके दिमाग के ताल्लुक से हम सोचते हैं कि बहरहाल एक फाउंटेन भी हमारे जिम्मेदारान को नजर नहीं आ रहा, उसके बावजूद भी हमारा आज़म है। खामोश अज़ानें हैं तेरी बादे शहर में, पोशीदा तेरे खाक में सजदों के निशा है। बाबरी मस्जिद थी, मस्जिद है, क़यामत तक मस्जिद रहेगी। ज्ञानवापी मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी। मथुरा की ईदगाह थी, ईदगाह है, ईदगाह रहेगी। आज हमारे पास कुव्वत नहीं है, आज हमारे पास ताकत नहीं है, लेकिन अल्लाह जब कुव्वत देगा, अल्लाह जब ताकत देगा, इंशाअल्लाह यही मसाजिद हमारी सजदों से आबाद होगी, हमारी सजदों से आबाद होगी। इकबाल ने बहुत खूब कहा है, नारे नांदेड़ की जानिब से आज पिछले दिनों वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो हुक्म दिया है कि उसका जो एक फाउंटेन है, फव्वारा है, उसके अंदर शिवलिंग मिला है, इस तरह से एक तरफा फैसला सुनाकर मुल्क की गंगा जमुना तहजीब को ख़त्म करने की एक साजिश की गई है। इसी के नतीजे में इससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो बाबरी मस्जिद को भी इस तरह से सर्वे के ज़रिए से ये कहा गया है कि यहाँ पर भी मंदिर के और कुछ ऐसी चीज़ें मिली है कि जिससे ये साबित होता है कि यहाँ पर राम मंदिर था। आज बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी 2024 के इलेक्शन को जीतने के लिए हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफ़रत की सियासत कर रही है और इसके ज़रिए से वो वापस 2024 में इख्तियार में आना चाहती है। इसी का नतीजा है कि वाराणसी की जो अदालत ने जो फ़ैसला दिया है, जबकि ये फ़ैसला गलत है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991, उसके अंदर साफ कहा गया है कि 1947 15 अगस्त 1947 से लेकर अब तक अगर कोई मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगी और कोई अगर मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा, आप उसको बदल नहीं सकते। इसके बावजूद इस कानून को साइड में रखकर आज कोर्ट जो है तो इस तरह के केसेस को, पिटिशन्स को लेकर इंटरटेन कर रही है और इस तरह से फ़ैसला दे रही है। पूरा ये एक तरफा फ़ैसला है। इसीलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ना सिर्फ नांदेड़ में बल्कि पूरे मुल्क में जो वाराणसी की अदालत ने फ़ैसला दिया है उसके ख़िलाफ़ पुरज़ोर एहतजाजात हम लोग कर रहे हैं और लोगों के अंदर ये अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि जो वर्शिप एक्ट जो बनाया गया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको हमको लागू करना चाहिए। उसको जानबूझकर डिने कर रहे हैं लोग और बाज़ाब्ता जानबूझकर इस तरह की पिटिशन्स अलग अलग मस्जिद के लिए ये लोग डाल रहे हैं। इसके लिए बीजेपी को बिल्कुल भी हम लोग नफ़रत की सियासत नहीं करने देंगे। जब तक एसडीपीआई मैदान में है, इनकी साजिश का हम पर्दाफाश करके रहेंगे।